आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में आई फिल्म जिसका नाम है अंधाधुन। ये मूवी कॉमेडी और क्राइम फिल्म है। मूवी शुरू होती है, हम आकाश नाम एक पियानो एक्सपर्ट को देखते हैं जो झूठ मूठ के अंधे होने की एक्टिंग करता है, जिससे वो लोगों की तवज्जो हासिल करके और अपनी पियानो स्किल्स उस तक पहुंचा सके। एक दिन आकाश रोड से जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर सोफी नाम की लड़की से होती है जो अपनी स्कूटी पर होती है, और इसी की वजह से आकाश रोड पर गिर जाता है। लेकिन सोफी उसकी मदद करती है और इसी वजह से दोनों अच्छा दोस्त बन जाते हैं। तब सूफी को पता चलता है आकाश एक पियानो प्लेयर है, इसलिए सूफी अपने डैड के बार रेस्टोरेंट में उसे पियानो शो के लिए बुलाती है। जब वहां पर आकाश पियानो शो कर रहा होता है, वहां पर रिटायर्ड फेमस एक्टर प्रोसेना भी मौजूद होता है जो आकाश के पियानो टैलेंट को देखकर बहुत मुतवज्जा होता है, इसलिए वो उसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर पियानो शो के लिए बुलाता है। अब सुबह आकाश प्रोसेना के घर पहुंचता है। प्रोसेना की बीवी सिमी दरवाजा खोलती है। अब सिमी आकाश को अंदर आने से मना कर देती है। वो आकाश से कहती है कि अभी प्रमोद घर पे नहीं है, आप बाद में आना। जब सिमी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि आकाश अंधा है, तो वो उसे घर के अंदर आने देती है, क्योंकि आकाश सिमी को बताता है कि प्रोसेना ने उसे बुलाया है। अब अंदर आने के बाद सिमी आकाश को पियानो तक ले जाती है। उसे कहती है कि तुम पियानो बजाना शुरू करो, तब तक प्रोसेना वापस आ जाएगा। और जैसे ही आकाश पियानो बजाना शुरू करता है, वो सामने पड़ी प्रोसेना की लाश को देखता है, क्योंकि प्रोसेना ने अपनी बीवी सिमी को आकाश के आने से पहले उसके बॉयफ्रेंड मनोहर के साथ देख लिया था, इसलिए मनोहर ने प्रमोद को मार डाला था। क्योंकि आकाश अंधे होने की एक्टिंग कर रहा होता है, वो प्रोसेना की लाश को देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। फिर आकाश सिमी को वॉशरूम जाने के लिए कहता है। अब सिमी आकाश को वॉशरूम तक छोड़ आती है, लेकिन जैसे ही आकाश वॉशरूम के अंदर जाता है तो वहां पर मनोहर छुपा होता है, जिसका सिमी के साथ अफेयर चल रहा था। अंधे होने का बहाना करने की वजह से आकाश मनोहर को देखते हुए भी इग्नोर कर देता है। अब वापस आकर आकाश फिर से पियानो बजाने लग जाता है। अब पियानो बजाते बजाते आकाश देखता है कि मनोहर और सिमी प्रोसेना की लाश को एक सूट बैग में बंद कर रहे थे। और ये देखते देखते आकाश के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन अंधे होने का नाटक करने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। अब मनोहर प्रोसेना की लाश वाले सूटकेस को अपने साथ ले जाता है। अब सिमी आकाश को उसकी बेटी के लिए पियानो सिखाने के लिए बोलती है। आकाश बाद में आने का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। अब सीधा आकाश वहाँ पुलिस स्टेशन जाता है। वो वहाँ जाके देखता है कि जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए बैठा होता है, उस पुलिस स्टेशन का हेड इंस्पेक्टर मनोहर होता है। अब यहाँ आकाश अपनी कंप्लेन चेंज करके बिल्ली खोने की कंप्लेन दर्ज करवाता है, और इसी की वजह से मनोहर को आकाश पर शक भी हो जाता है। आकाश अंधा है कि नहीं, इसी की जांच करने के लिए मनोहर उसके साथ घर जाता है, और घर जाकर मनोहर बहुत सी ऐसी हरकतें करता है जिस पर आकाश उस पर अपना कोई रिएक्शन दे। लेकिन आकाश इतने अच्छे से अंधे की एक्टिंग करता है जिसे मनोहर हार मान के वहां से चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे आकाश पर शक रहता है। अब प्रोसेना की लाश पुलिस को मिलती है। अब लाश की वजह से पुलिस उसके पड़ोसी से पूछताछ करती है, और वहां पर मौजूद एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मिसेस डीसा होता है, जो प्रोसेना की पड़ोसन होती है। अब सिमी के बॉयफ्रेंड मनोहर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है, उसे बताती है उसने एक लंबे चौड़े आदमी को प्रोसेना के घर जाते हुए देखा था, पर उसका चेहरा नहीं देख पाई। और ये बात मनोहर सिमी को बताता है। अब आकाश सिमी की बेटी को पियानो सिखाने के लिए उनके घर जाता है। अब वो देखता है कि सिमी अपनी पड़ोसन मिसेस डीसा को बालकनी से फेंक रही होती है, और ये देखकर आकाश घबरा जाता है। लेकिन सिमी आकाश को देख लेती है, और ये देखते हुए आकाश कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आकाश अंधे होने की एक्टिंग कर रहा था। अब यहाँ से आकाश उसकी बेटी को बगैर पियानो सिखाए यहाँ से चला जाता है। अब आकाश अपने घर आता है तो उसके पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा होता है, जिस पर आकाश को पहले से शक होता है। ये अंधा आदमी बिल्कुल भी नहीं है, जो आकाश की चोरी छुप के वीडियो बना लेता है, जिसमें आकाश ऐसे काम कर रहा होता है जो अंधा आदमी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब वो लड़का उस वीडियो को अपने पास रख लेता है। अब आकाश के घर सिमी आती है, क्योंकि उसको भी आकाश पे शक हो गया था। अब आते ही आकाश को एक प्रसाद खिलाती है और उससे बातचीत शुरू करती है। अब सिमी बहुत सारे ऐसे काम करती है जिससे आकाश अंधेपन का अपना झूठ उसके सामने बोल दे, लेकिन आकाश इतनी अच्छी से एक्टिंग करता है उसे कुछ भी पता नहीं लगता। अब जैसे सिमी बंदूक निकालती है तो आकाश सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि वो लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए उसने ऐसे किया था। अब आकाश सिमी को ये भी बताता है कि प्रोसेना के कत्ल के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा, और सब कुछ छोड़ छाड़ के लंदन चला जाएगा। अब आकाश को एकदम से चक्कर आता है, वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब आकाश के घर सोफिया आती है। आकाश के घर के जाने से पहले वो सूफी को लड़का मिलता है जिसने आकाश की वीडियो बनाई थी। वो सूफी से मिलकर लड़का वो वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखने के बाद सोफी गुस्से से आकाश के घर पहुंचती है। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा सिमी खोलती है, और यहाँ पर सोफी हैरान हो जाती है
क्योंकि सिमी और आकाश दोनों ऐसी हालत में होते हैं जिसके बारे में सोफी कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि आकाश बेहोश होता है, वो सोफी को समझा भी नहीं सकता और इसलिए सोफी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब आकाश को होश आता है। अब होश के आने के बावजूद भी आकाश को कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो सिमी ने आकाश को प्रसाद खिलाया था उसमें कुछ ऐसी दवाई थी जिससे आकाश सच में अंधा हो गया है। ये देखकर आकाश बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब उसी रात मनोहर उसको मारने के लिए उसके घर आता है और आकाश कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि आकाश अंधा हो चुका था, वो भागते भागते एक लाइट के खंभे से टकरा जाता है और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। और जब अगली सुबह वो होश में आता है, अपने आप को एक छोटे हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर स्वामी नाम का एक डॉक्टर और सकू आकाश को हॉस्पिटल में लेके आए थे। वो आकाश की किडनी निकालने का प्लान बना रहे होते हैं। अब आकाश अपने आप को बचाने के लिए और सिमी से बदला लेने के लिए सक्कू और स्वामी से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो उनको रातों रात माला माल बना सकता है। अब आकाश उसी प्लान के अकॉर्डिंग सिमी को किडनैप करता है। अब सिमी के किडनैपिंग के बाद वो आकाश मनोहर को फोन करता है कि उसे पैसों से भरा हुआ बैग दे जाए, वरना वो पुलिस और मीडिया को बता देगा कि उसका चक्कर प्रोसेना की बीवी के साथ चल रहा था। जब प्रोसेना ने रंगे हाथ पकड़ा तो उसने प्रोसेना को मार दिया। अब मनोहर पैसे लेकर आकाश की बताई हुई जगह पर आता है। अब उससे पहले ही मुरली और सकू आकाश को धोखा दे देते हैं। अब वो आकाश और सिम्मी के साथ बांधकर अकेले पैसे लेने चले जाते हैं। अब जैसे मुरली पैसों का पैक लेके जा रहा होता है, तभी मनोहर उस पर गोली चला देता है। अब गोली उसके कंधे के थोड़ा नीचे लगती है, जिसकी वजह से मुरली वहीं गिर जाता है। अब मनोहर सिम्मी को बचाने के लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसी टाइम सकू लिफ्ट की पावर ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से मनोहर लिफ्ट में फंसा रहता है। अब लिफ्ट की पावर ऑफ होने से लिफ्ट में अंधेरा हो गया था। अब गुस्से में आकर मनोहर लिफ्ट के ऊपर गोली चलाता है और गोली लिफ्ट के दरवाजे टकरा कर उसे ही आ लगती है। अब सक्कू पैसों के बैग के साथ मुरली को हॉस्पिटल लेके भागती है। अब दूसरी तरफ आकाश सिम्मी की मदद से अपने हाथ पर बंधे रस्सी को खुलवा देता है। अब आकाश सिम्मी की आंखों की पट्टी को भी खोल देता है, जिसका फायदा उठाकर सिम्मी आकाश पे हमला करती है। अब उसी टाइम डॉक्टर स्वामी आते हैं। तो डॉक्टर स्वामी सिम्मी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब हम देखते हैं मुरली को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब सक्कू हॉस्पिटल में रो रही थी। अब जब वो डॉक्टर को पैसे देने के लिए बैग खोलती है तो पैसे नकली निकलते हैं। अब दूसरी तरफ डॉक्टर स्वामी और आकाश सिम्मी को डिग्गी में बंद करके लेके जा रहे होते हैं, जहाँ डॉक्टर स्वामी बताता है कि हम सिम्मी के लीवर को एक चेक को बेच देंगे जो हमें इसके बदले 6 करोड़ रुपए देगा, जिसमें से 1 करोड़ आकाश को दे देगा, जिससे वो सिम्मी की आंखें आकाश को लगा देंगे। अब यहाँ से मूवी कट होती है। हम 2 साल बाद यूरोप में देखते हैं, जहाँ पर सोफी को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है, जहाँ उसे कंसर्ट के बाहर आकाश का पियानो कंसर्ट का ऐड दिखता है। सोफी अंदर जाती है तो वो आकाश पियानो बजा रहा होता है था और डॉक्टर स्वामी को भी कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर स्वामी उस पर इतना रहम करने से मना कर देते हैं। अब सिम्मी को डिग्गी में होश आता है और शोर मचाना शुरू कर देती है। अब तभी डॉक्टर स्वामी सिम्मी को वापस बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब सिम्मी डॉक्टर स्वामी को इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश करके फोनम फोन करके यहाँ से चली जाती है। अब आगे जाकर सिम्मी आकाश को गाड़ी से उतरने का बोलती है। आकाश को कुचलने के लिए बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है। उसी टाइम एक रोड पर खरगोश आ जाता है, जिसका शिकार एक शिकारी कर रहा होता है और जैसे शिकारी खरगोश को मारने के लिए गोली चलाता है और उसी टाइम खरगोश जंप मार के सिम्मी की गाड़ी के विंडशील्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी आकाश के साइड से निकलते हुए गिर के ब्लास्ट हो जाती है और सिम्मी की वही डेथ हो जाती है। और ये स्टोरी आकाश सूफी को सुनाता है। अब सूफी आकाश से कहती है तुम्हें सिम्मी की आंखों को ले लेना चाहिए था। तो ये बात सुन के आकाश वहाँ से चला जाता है। अब चलते चलते आकाश के सामने रोड पर खाली कैन पड़ी होती है और आकाश अपनी लाठी से उसे हिट करके साइड पे कर देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।